गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी सीख हम आपको बताने जा रहे हैं। नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी सीख है। नाम जपो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। 4 वर्ष पहले लाइफस्टाइल डेस्क गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती है। ये शिक्षा है नाम जपो, किरत करो और वंड छको। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई है। कर्म में श्रेष्ठता लाने के ओर ले जाती है, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती है। ये एकाग्रता परोपकार की ओर भी ले जाती है। नंबर 1, गुरु नानक जी की 3 सीख है। नाम जपो, गुरु नानक जी ने कहा है, सोचे सोच ना होई वही, ना सोचे लखवार, चुपै चुप ना होई वही, ले जाई रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए नाम जपें। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए। संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए। जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है। मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। 1499 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी 30 साल के हो गए थे, तब उनमें अध्यात्म परिपक्व हो चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके गुरु शुरुआती 940 दोहे इन्हीं के देन हैं। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नज़रिए और सीख इन 4 किस्सों के माध्यम से आसानी में समझी जा सकती है। किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाना। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। अगला है गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा संदेश। मक्का पहुंचने से पहले नानक देव जी थक कर आराम गृह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। यह देखकर हाजियों की सेवा में लगा नियोजन नाम का शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों जा रहे हो? नानक जी ने नियोजन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। वो छको एक बार गुरु नानक जी 2 बेटों और लेहना के साथ थे। सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लेहना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन मिला। लेहना ने उसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा, लेहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि इसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, जिसे 10 वंध कहते हैं। इसी से लंगर चलता है। गुरु नानक देव जी की आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। बहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब थे के शाही भंडार की देख रेख करने लगे। उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तौलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब
11, 12, 13 पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वो तौलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वह मानने लगे थे कि जो कुछ है वह परम ब्रह्म का है, मेरा क्या है। नानक जी ने अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुँचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जिन्होंने अपशब्द कहे उन्हें बसने का और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने उजड़ने का वर दिया, ऐसा क्यों? नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहें ताकि बुराई ना फैले और अच्छे लोग फैलें ताकि अच्छाई का प्रसार हो। नानक जी हरिद्वार गए। वहाँ लोगों को गंगा किनारे पूर्व में अर्घ्य देते देखा। नानक इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों पर तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो यह खेतों तक क्यों नहीं जाएगा? मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण और हर व्यक्ति में है। आखिर क्यों इस लड़के ने गुरु नानक जी से कहा, इन सांसों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं। बात उन दिनों की है जब गुरु नानक देव अपनी यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वे लाहौर के एक गांव में रुके। वहां सत्संग के दौरान एक छोटा सा बालक गुरु नानक जी के पास प्रतिदिन आकर बैठ जाता। एक दिन नानक जी ने उससे पूछा, बेटा, कार्तिक के महीने में सुबह इतनी जल्दी सत्संग में आ जाता है क्यों? बालक बोला, महाराज, क्या पता कब मौत आकर ले जाए। तब गुरु नानक जी ने उस लड़के से कहा, इतनी छोटी सी उम्र का लड़का, अभी तुझे मौत थोड़े मारेगी। अभी तो तेरे पढ़ने लिखने और खेलने के दिन हैं। फिर इसके बाद तू जवान होगा, बूढ़ा होगा, फिर मौत आएगी। लड़का बोला, महाराज, आज मेरी माँ चूल्हा जला रही थी। उस चूल्हे में उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को आग में डाला, परंतु आग ने उन लकड़ियों को नहीं पकड़ा। तो फिर उन्होंने मुझसे छोटी छोटी लकड़ियाँ मंगवाई। माँ ने छोटी छोटी लकड़ियाँ जब चूल्हे में डाली तो उन्हें आग ने जल्दी में पकड़ लिया। इसी तरह हो सकता है मुझे भी छोटी उम्र में ही मृत्यु पकड़ ले, इसलिए मैं अभी से सत्संग में जाता हूँ। इन सांसों से बड़ा दगाबाज कोई नहीं है। तब गुरु नानक जी ने उस बालक को समझाते हुए कहा, बच्चे, एक बात गांठ बांध ले, हमारा शरीर जब तक निरोगी है तब तक मृत्यु हमसे दूर है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ रहे हमें पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब शरीर मिट्टी का हो जाएगा तब कोई भी कुछ कर भी नहीं पाएगा। व्यक्ति से हमें ऐसी ऊर्जा मिलती है जो तनाव के साथ साथ हमारी थकान भी दूर करती है। सेवा, अर्पण, कीर्तन, सत्संग ही असली धर्म की बुनियादी धारणाएं हैं। इसलिए जल्दी से परमात्मा से प्रेम करके अपना जीवन सफल बना लो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।